तरफ सड़कों के अब चुनाव आयोग के जो अधिकारी अरुण सिंह के साथ हैं उनको बताइए कि कॉलेज स्ट्रीट में क्या हो रहा है। लेकिन वहां तो आज ममता जी का रैली है, तो रैली खत्म होने तक ये अलाउ किया जाएगा। अरुण, आपके वहां वो होर्डिंग उतर गई? वो होर्डिंग उतर गई थी आनंद। मैं चाहता था कि आपको समझ दिखाऊं, लेकिन एक झंडे को उतारा जा रहा है। जरा देखिए किस तरह से वो तृणमूल कांग्रेस का झंडा है और उसको उतारा जा रहा है, और ये अभी यही खत्म नहीं हो रहा है। हाँ। मैं आपको अगर कहिए तो मैं आगे लेकर के चल के दिखाऊं, मैं आपको और सारे विजुअल हैं, क्योंकि ये जो कर्मचारी आगे जा रहे हैं, हाँ। ये आगे के झंडे जरा दिखाइए जयपाल रावत जी, आगे कितने झंडे लगे हुए हैं। इन सारे झंडों को उतारा जाएगा। और ये अभी देखिए यहाँ पे दो होर्डिंग यहाँ पे लगी हुई है। होर्डिंग और लगी हुई है। होर्डिंग क्या किसी की अनुमति के साथ लगी है जी? अब ये किसी की अनुमति के साथ लगी हुई है या इसको भी उतारेगा इलेक्शन कमीशन में? फोटोग्राफी तो हो रही है यहाँ पर, देखिए फोटोग्राफी तो इसकी भी हो रही है। और मुझे लगता है कि इसको अभी उतारने की मंशा मुझे नहीं लग रही है। जो कर्मचारी हैं वो देखिए फिलहाल झंडों पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि झंडे दूर से दिखाई देते हैं। और हाँ। ये कलर ऐसा है कि वो दूर से दिखाई देते। ये झंडा देखिए, ये झंडा भी पेड़ के ऊपर लगा था, इसको हाँ। भी उतार दिया गया। इसके आगे भी बहुत सारे झंडे लगे। और वो जो होर्डिंग है उसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारी मना कर रहे हैं। संभवतः किसी ने अपनी दुकान पर या अपने घर में अनुमति के साथ पार्टी के ये लगाए होंगे। जो होर्डिंग्स है ये अनुमति के साथ लगा। इनको क्यों नहीं उतारा जा रहा है? क्या ये इनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है। अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस होना चाहिए वाइज, वो हम उतारेंगे। तो देखिए ये चुनाव आयोग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, हाँ। जो सरकार की प्रॉपर्टी है, वहां पर अगर किसी ने झंडे बैनर पोस्टर लगा रखे हैं तो चुनाव आचार संहिता के मुताबिक उसको उतारेंगे। लेकिन अगर कोई अपने प्राइवेट घर पे किसी की तस्वीर लगा रखा है या झंडा लगा रखा है तो उसको हम नहीं उतारेंगे। तो ये जो झंडे देखिए, मैं तो इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ ही आनंद लगातार चल रहा हूँ, तो देखते हैं आगे चलते हैं। इस चौराहे पर भी बहुत सारे झंडे और होर्डिंग है। मुझे लगता है कि वहां पर भी कार्रवाई होगी। उनको पूछिएगा, उनको पूछिए अरुण कि जहां अमित सिंह खड़े हैं कॉलेज स्ट्रीट में, वहां पर तो बहुत सारे होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, क्या उनको भी उतारा जाएगा? या हर स्ट्रीट में हर जगह पर अलग अलग लोगों की ड्यूटी है जो कि इसका निरीक्षण करेंगे? ये और झंडे उतरते लग रहे हैं। पूछता हूँ, निश्चित रूप से पूछ रहा हूँ, आराम से मैं पूछ रहा हूँ। तो ये और भी जो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारी गलियों में और भी झंडे लगे हैं, कॉमिक स्ट्रीट में लगा है, वो भी क्या कॉलेज स्ट्रीट? कॉलेज स्ट्रीट, हाँ। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी में जो भी है वो उतारा जाएगा। अच्छा, देखो वो कह रहे हैं पब्लिक जो प्रॉपर्टी पर कहीं भी लगा हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लगा, उसको उतारा ही जाएगा। अभी देखिए एक होर्डिंग यहाँ पे लगी है। अब इसको पब्लिक प्रॉपर्टी मानती है चुनाव आयोग की टीम इस होर्डिंग के लिए या नहीं मानती है, ये देख रहा हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। हाँ, रावत जी को थोड़ा बोलिए, ऊपर फोकस करें, होर्डिंग दिखाएं। हाँ, तो दर्शकों को होर्डिंग दिखाएं। चुनाव आयोग के अधिकारी इनसे पूछते हैं, ये जो कर्मचारी हैं जो आगे हैं, ये पूछते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी से कि भाई इस होर्डिंग को हटाना है कि नहीं, ये किसी की घर पे प्राइवेट लगा है, पब्लिक प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बता दिया कि देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको हटाना होगा। अब उसको देखिए तोड़ दिया गया एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी तोड़ करके बाकायदा पिलास के साथ, कैंची के साथ, ये सब कुछ लेकर के इलेक्शन कमीशन की टीम चल रही है। देखिए अब इसको भी यहाँ पर ममता बनर्जी की जो तस्वीर है, जो होर्डिंग है, ये नीचे गिराई जा रही है और इसको भी उस ऑटो में रख दिया जाएगा जो एक मिनी ट्रक है। ऑटो क्या, मिनी ट्रक है वो। और देखिए झंडे भी उसी तरह से, झंडों को भी नीचे उतारा जा रहा है। और पूरा वीडियोग्राफी हो रही है इस बात की। इस बात की वीडियोग्राफी इसलिए हो रही है कि अगर कोई इसमें दिक्कत करे, परेशानी करे, तृणमूल कांग्रेस का या फिर बीजेपी का, जिसके भी पोस्टर हटाए जा रहे हैं, अगर वो यहाँ आए और कुछ रूकस क्रिएट करने की कोशिश करे तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। फिलहाल जब से मैं यहाँ पर हूँ, लगभग 15 मिनट से, तो आनंद मैं आपके शो में ये लगातार दिखा रहा हूँ, किसी ने कोई प्रतिरोध अब तक नहीं किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम के लगभग 1 दर्जन सदस्य हैं और 2 गाड़ियाँ देखिए यहाँ ऑन इलेक्शन ड्यूटी। 2 गाड़ियाँ हैं, जो ऑब्जर्वर हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। दोनों गाड़ियों में से लोग नीचे आकर के और सारी जितने भी झंडे पोस्टर बैनर लगे हुए, और दूसरी तरफ देखिए तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता किसी रैली के लिए जा रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि उनका झंडा उतारा जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए कौतूहल कितना है, सब लोग इधर ही देख रहे हैं कि उनके झंडे को क्यों उतारा जा रहा है। वो झंडा लहरा रहे हैं अपने टेम्पो में। ये जो ममता बनर्जी की एक जो पदयात्रा आज है, उसमें शामिल होने के लिए महिलाएं जा रही हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है जी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आनंद, आपके जरिए पूरे देश की महिलाओं को इस तरह से बधाई हम देते हुए भी ये दिखा रहे थे कि जो महिलाएं हैं ये तो जा रही हैं वहाँ पर, लेकिन वो कौतूहल से देख भी रही थी। और अब देखिए ये जो कारवां है ये दूसरे रोड पे पहुंच गया। अब एक बड़ी सी देखिए यहाँ पर होर्डिंग है। हाँ। अब इस होर्डिंग को भी क्या चुनाव आयोग उतारेगा? क्या ये पब्लिक प्रॉपर्टी में, क्योंकि इस तरह की हजारों होर्डिंग लगी हुई है पूरे कोलकाता में। जरा देखते हैं, दिखाते हैं दर्शकों को कि क्या इस पर क्या फैसला करता है चुनाव आयोग। देखिए चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर, मुझे लगता है इस होर्डिंग को भी उतारा जाएगा।
सारे अब होर्डिंग देखिए, उतरेंगे, ये इस बीजेपी तरफ के भी देखिए, होर्डिंग ये है। प्रधानमंत्री, ये बी- देखिए, बीजेपी की भी होर्डिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं जी वही तो, और ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की होर्डिंग भी है और वहां तृणमूल कांग्रेस की होर्डिंग भी है। सब उतर जाएंगी। जो ऊपर बड़ी होर्डिंग है उसको वो अलाउड है कि उसको भी उतारा जाएगा? मुझे लग रहा है आनंद की जिस तरह से एक कमर्शियल साइट है दोनों तरफ, दूसरी तरफ भी एक ब्रांड का की साइट, एक ब्रांड का प्रचार है, उसको मैं दिखाना नहीं चाहता कैमरे पर, जी। लेकिन उसी तरह की अगर ये साइट है तो मुझे लगता है कि इसको छोड़ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये शायद परमिशन के साथ पैसे दे करके जो कमर्शियल साइट होती हैं जी। उनको आप बुक करा सकते हैं। जैसे कई रोड पे हमने देखा कि ममता बनर्जी के 70-70, 80-80 फुट के कटआउट लगे हैं, जी। लेकिन वो कमर्शियल साइट पर है। वो सारी जो कमर्शियल साइट है, हमने देखा था कि प्रशांत किशोर ने बिहार में भी आनंद, जी अब बिहार में जब वो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के साथ थे तो उन्होंने पहले ही सारी साइट बुक करा ली थी और यहाँ भी सारी साइट बुक करा ली। आलम ये था कि प्रधानमंत्री के कटआउट लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए जगह नहीं थी और इसलिए देखिए बीजेपी का ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल रॉय, जी। इनका जो ये पोस्टर लगा था इसको भी अब यहाँ पर चुनाव आयोग के कर्मचारी उतार रहे हैं। जी तो आनंद। यानी किसी तरह का अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो